Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh and today we will discuss about how sound propagate, यानी जो साउंड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आप किसी मोबाइल पे देख रहे हो या लैपटॉप पे देख रहे हो तो मेरी साउंड आप तक पहुंच रही होगी, जिससे आप सुनकर इस वीडियो को एबल हो रहे हो कि आप इसे समझ रहे हो सारी चीज़ें। तो क्या एक्चुअली जो साउंड होता है एक तरह से बस यही है यहाँ पे क्वेश्चन कि साउंड प्रोपिगेट कैसे करता है। प्रोपिगेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रोपिगेट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। जैसे मैं यहाँ से टाउन प्रोपिगेट करूँगी, मैं यहाँ से विलेज प्रोपिगेट करूँगी, तो ये क्या है, मेरा यहाँ से वहाँ जाना क्या कहलाएगा? प्रोपिगेशन कहलाएगा। वैसे ही साउंड के लिए मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये क्या है? साउंड का प्रोपिगेशन है। मेरी जो आवाज़ है आप तक पहुँच रही है, आपकी आवाज़ मेरी तक पहुँच रही है, तो ये क्या है? साउंड का प्रोपिगेशन, जिसे हम अकॉर्डिंग टू साइंस इंग्लिश में बोल सकते हैं। ओके, when you call up your friends who is standing at a distance, your friend is able to hear your voice. देखिए, जब आप किसी अपने फ्रेंड को कॉल करोगे जो आपके एक तरह से बोल सकते हैं कुछ ही डिस्टेंस पर खड़ा हो, तो आप अपने दोस्त की आवाज़ को सुन सकते हो। ठीक है, हाउ डज द साउंड प्रोपिगेट और ट्रेवल टू हर और हर और हिज, तो जो साउंड है वो कैसे प्रोपिगेट कर गई आपसे दोस्त के पास, दोस्त से आपके पास। देखिए, बस वही चीज़ है यहाँ पे। देखिए क्या करना है, सिंपली आपको एक ग्लास लेना है कुछ ऐसे, इसमें आपको फ़ोन रख देना है। याद रखिएगा कि वो ग्लास क्या हो, वेट नहीं हो, यानी भीगा नहीं हो, नहीं तो फ़ोन को दिक्कत हो सकती है। अब क्या करना है, अब आपको बोलना है दोस्त को कि एक बार रिंग कर दे मेरे फ़ोन पे, वो करेगा। देखोगे कि आप साउंड सुन सकते हो फ़ोन का। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने माउथ से ऐसे करके लगाना है उसे, और पूरे हवा को, यानी जो एयर वहाँ पे भरा है उसे क्या कर लेना है, सक कर लेना है, यानी निकाल लेना है वहाँ से। उससे क्या होगा, फिर आप जब अब आप देखिए, अब आपने सक तो किया है अपने, माने आपने एयर को अपने मुंह के हेल्प से उसे निकाला, लेकिन आपने प्रॉपरली तो निकाल नहीं पाओगे। तो जितना निकाले हो वहाँ पे जैसे ही आप एक तरह से मोबाइल बजेगा ना, तो आप सुन नहीं सकोगे उसे, बहुत ही कम साउंड आएगी, बहुत ही ज़्यादा। क्यों पता है आपको? क्यों? क्योंकि साउंड के को एक मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। ठीक है, सारे चीज़ों में साउंड मीडियम 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 चाहिए। जैसे वाटर हो गया, कोई भी चीज़ सॉलिड हो गई, या फिर कोई भी चीज़ लिक्विड हो गई, या फिर कोई भी चीज़ एक तरह से गैस हो गई, तो कोई भी चीज़ चाहिए इसे प्रोपिगेट करने के लिए। और एक बात और, साउंड जो होता है वो कहीं इम्प्टी प्लेस में ट्रेवल नहीं करेगा, यानी एक तरह से बोल सकते हैं वैकेंट प्लेस में। यहाँ पे ना तो सॉलिड हो, ना तो लिक्विड हो, ना तो गैस हो, सारी चीज़ें। एयर को भी शक करके हमने जैसे यहाँ निकाल लिया, तो अंदर में तो कुछ बचा नहीं ना, बस हमारा क्या है, ग्लास है। तो अब क्या होगा वहाँ पे, सिंपली कि आप मोबाइल रिंग करोगे तो बहुत ही कम साउंड वहाँ पे आती है। ठीक है, हाँ, कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? आप इस एक्सप्लेनेशन को समझ सकते हो कि जब आपने एयर को सक नहीं किया तो जो लाउडनेस थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन सक किया तो लाउडनेस कम हो गई। ठीक है, तो अब देखिए वैक्यूम क्या होता है। वैक्यूम वही होता है जहाँ पे ना तो हम एयर को भी नहीं रहने देते, वाटर और सॉलिड तो दूर की बात, हम एयर को भी हटा लेते हैं वहाँ से। क्या साउंड, देखिए यहाँ पे हमने प्रूफ किया एक चीज़ कि साउंड जो होती है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है, यानी जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ पे ट्रेवल नहीं करती है, एम्प्टी प्लेस में ट्रेवल नहीं करती है। लेकिन अगर अब बात है कि क्या साउंड जो होती है वो वाटर में ट्रेवल करती है, तो यस, जो साउंड होती है वो वाटर में ईजी वे में ट्रेवल कर सकती है। सिंपली आपको एक्टिविटी करना है, तब में आपको एक घंटी को बजाना है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि हम तो कभी सुनते नहीं हैं। अगर आपकी साउंड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होगी घंटी की, तो आप सुन सकोगे, नहीं तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है उसके वाइब्रेशंस को। चलिए, ऑफ दैट इज हाउ व्हेल एंड डॉल्फिन माइट बी कम्युनिकेट अंडर वाटर। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड ऑल्सो। देखिए यहाँ पे है कि जो डॉल्फिन होते हैं और जो शार्क वगैरह जो पानी में रहते हैं वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं वाटर में, तो सबसे बड़ा रीजन यही है। ओके, चलिए, यहाँ पे एक स्केल लेना है, कुछ ऐसे करके आपको करना है। आप साउंड सुनोगे, फिर आप करोगे तो ये सुनेगा, तो ऐसे करके आपको ये भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है। सिंपल एक्टिविटी है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। You can also perform the above activity by placing your ear at one end of the long wooden or metallic table and asking your friend to gently scratch द अदर एंड ऑफ द टेबल। ये खेल तो हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खेला था एक्चुअली चाइल्डहुड में। सिंपली हम नीचे से ठक ठक करते थे, और जब हम कान लगाते थे बेंच में, तो हम क्या कहते थे कि हो सकता है कि अंदर में कोई भूत घुसा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे टाइम में सुपरस्टिशियस थी, बड़े लोग नहीं कहते थे, हम बच्चे खेला करते थे। तो वही चीज़ है यहाँ पे।
टेबल पे ऐसे है, ठक ठक कर रहा है, ये साउंड यहाँ से इस तक प्रोपिगेट कर जाएगा। वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड और मेटल। हमने ये भी फाउंड किया कि वुड से भी साउंड एक तरह से प्रोपिगेट कर रहा है, मेटल से भी, तो यानी सॉलिड से कर रहा है, लिक्विड यानी वाटर को देखा तो लिक्विड से भी कर रहा है। या हो गया। अब देखिए यहाँ पे है आपका गैस। देखिए अब बात है कि हमने सॉलिड और लिक्विड से देखा, हमने गैस से तो देखा नहीं। देखिए उस टाइम जो हम लोगों ने एक फ़ोन की एग्जांपल देकर देखा, एक्चुअली जहाँ से हमने एयर को बिना शक किए जिस टाइम हम एक्टिविटी कर रहे थे उस टाइम हमने देखा था। अगर आपने अच्छे से नहीं सुना तो आप फिर से वीडियो को प्रीवियस कर सकते हैं। चलिए अब आपको यहाँ सिंपली एक स्ट्रिंग के थ्रू आप बोलोगे तो वो सुनेगा, ऐसे करके करना है और आप ये समझ सकोगे ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इससे भी क्या होगा, साउंड प्रोपिगेट करेगा। देखिए हाउ वी हियर थ्रू साउंड थ्रू आवर ईयर्स। जो हम कोई भी चीज़ को सुनते हैं वो किस चीज़ के थ्रू सुनते हैं, हम किस चीज़ के थ्रू सुनते हैं, फिर से मैं पूछ रही हूँ, ईयर के थ्रू सुनते हैं। ठीक है, तो कैसे सुनते हैं, क्या फंक्शन होता है, सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।